राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। दीवानी चौराहे पर रालोद नेताओं ने स्वर्गीय चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पार्टीजनों ने हवन यज्ञ किया और संगोष्ठी में उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीवानी चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टीजनों द्वारा हवन यज्ञ के बाद हुई संगोष्ठी में भी विचार रखे गए। संगोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह को एक जीता जागता आंदोलन बताया और उनके किसानों के हित में किए गए कार्यों को याद किया। इस दौरान सभी लोगों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को और विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, उनकी आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, उनके अनुयायी आज शामिल हुए। हवन किया। हवन के साथ में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का आयोजन में लोगों को प्रसाद वितरण भी किया गया। लोग दिवस भी मनाते हैं लोग। आज किसान और जगह जगह जो किसान लोग हैं, जगह जगह उनका कार्यक्रम लगे हुए, जगह जगह हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। किसान दिवस के रूप में आज सारे देश में हर्षोल्लास का दिन है। वह विषय पहले की स्थिति देखते हुए आज किसान जाग गया है और किसानों की समस्याओं के लिए हमारे जयंत चौधरी जी माननीय मंत्री इस बीजेपी सत्ता में शामिल हुए, जो कि वो किसानों का कार्य कर सके। चौधरी साहब जी की जयंती पर आज पूरे आगरा में हर्षोल्लास है। ये दीवानी कलेक्ट्रेट चौराहा है। यहाँ मूर्ति की स्थापना दिवस के समारोह का डेली सारा प्रयास किया गया है और यहाँ सारा माला अर्पण के साथ और पूरी पार्टी को एकता के साथ इकट्ठा करने के साथ यहाँ पर प्रोग्राम को आतिथ्य निबंधित किया गया है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का भी भला हो, हमारे लोकल शहर में भी हमारी राष्ट्रीय लोक दल की पहचान बढ़े और हम यही प्रयास करते हैं कि लोकल शहर में हम राष्ट्रीय लोक दल का परचम लहराएं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी देश ही नहीं बस विश्व की एक धरोहर थे। दूसरे देश भी चौधरी चरण सिंह के आर्थिक नीति और उनकी किसान नीति को लेकर के अपने यहाँ कानून बनाते हैं, अपने यहाँ किसानों को सहयोग करते हैं। 1902 में पैदा हुए 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी, 23 मार्च में जब जनता पार्टी का गठन हुआ और उसमें उनको गृह मंत्री बनाया गया था, उन्होंने अद्वितीय कार्य किए। चौधरी साहब का जन्मदिन और चौधरी साहब के जन्मदिन से पूर्व चौधरी साहब ने भारतवर्ष में 4 मुख्यमंत्री बनाए। चौधरी देवीलाल, उड़ीसा, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, उत्तर प्रदेश में रामनाथ यादव, और बाद में जब इन्होंने जयंती चौधरी साहब के जन्म दिवस पर एक बोट क्लब पर बहुत बड़ी रैली की, तो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने भी उसमें पूरा सहयोग किया और मैं जानता हूं कि उसमें 90 लाख से 1 करोड़ तक की भीड़, करोड़ों की भीड़ जो है बोट क्लब पर पहुंच गई थी। ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली का बोट क्लब और दिल्ली पूरा किसानमय हो गया है। आज किसान नहर की पटरी पर चलता है, बैलगाड़ी चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, सड़क पर किसान बेधड़क ट्रैक्टर चलाता है। वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। हम ऐसे मसीहा को, जो विश्व का मसीहा था, बारंबार प्रणाम करते हैं कि चौधरी साहब पुनः इस धरती पर आकर जन्म लें और फिर इस मुहिम को उद्धार करने वाली किसान के उद्धार, मजदूर के उद्धार करने की नीति चलाएं। आपको बता दें कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और इस साल उनकी 123वीं जयंती मनाई जा रही है। कई जगहों पर उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि वे किसानों के हित में काम करने वाले एक बड़े नेता थे। देश भर में उनको किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों और देश के हित में कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 लागू किया। इसके अलावा उनके द्वारा कर्ज माफी और सहकारी समितियों का गठन किया गया। चौधरी चरण सिंह के इन कार्यों ने किसानों की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।